जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। नेफ्रॉन, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को ये स्ट्रक्चर पहले भी कहीं देखे होंगे या बहुत लोगों के लिए नया होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या पार्ट हैं। नेफ्रॉन वर्ड जो है NEPHRON, नेफ्रॉन वर्ड, ये इंग्लिश का एक वर्ड है। इसका हिंदी भी जो है नेफ्रॉन ही होता है। नेफ्रॉन का मतलब होता है कि किडनी से रिलेटेड। जैसे हम लोग का जो किडनी होता है तो उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है तो वो होता है नेफ्रॉन। तो सबसे पहला हम लोग क्या जानेंगे कि नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी का। फंक्शनल यूनिट किसका है? तो किडनी का, ठीक है। फंक्शनल यूनिट है किडनी का। इसीलिए किडनी रोग विशेषज्ञ को इंग्लिश में नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। यानी कि ये वाला जो नेफ्रो आ गया, यहाँ से एन हट गया और उसमें लग गया लॉजिस्ट, यानी कि जो उसके स्पेशलिस्ट हो गए। तो नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि नेफ्रो के स्पेशलिस्ट को हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी, यानी LOGY। पहले भी मैंने बताया है वीडियो में कि जहाँ पे LOGY लग रहा है तो वो स्टडी से रिलेटेड हो जाता है, और जहाँ पे LOGIST लग जाता है वो स्पेशलिस्ट से रिलेटेड हो जाता है। स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ, ठीक है। तो नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, ठीक है। ये दो प्रकार का नेफ्रॉन होता है। टू टाइप का होता है। पहला होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दो टाइप का होता है। पहला होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो कोर्टिकल नेफ्रॉन और जो जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन है, तो ये जैसे कोर्टिकल कैसे नाम पड़ा और जक्स्टामेडुलर कैसे नाम पड़ा, तो हम लोग जब किडनी का स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे थे, ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है, इसमें हम आपको बताए थे कि ये उसका तो लेयर हो गया जिसको हम लोग रेनल कैप्सूल बोलते हैं। लेकिन जस्ट किडनी के अंदर ला जो कुछ पार्ट रहता है, ठीक है, अंदर ला कुछ पार्ट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स। और इसके बाद जो पार्ट रहता है, जिसमें कि क्या रहता है हम लोग का? पैरामिड रहता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, जिसमें पैरामिड रहता है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला जिसमें पैरामिड रहता है, जहाँ पे कॉर्टेक्स जो कोर्टिकल नेफ्रॉन है वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है, और जो जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो कॉर्टेक्स में भी पाया जाता है और मेडुला में भी पाया जाता है। मतलब नेफ्रॉन का कुछ भाग जो है वो मेडुला में भी पाया जाता है, ठीक है। और कोर्टिकल नेफ्रॉन का सारा भाग जो है वो कॉर्टेक्स में ही पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम कोर्टिकल नेफ्रॉन पड़ा और इसका नाम जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन पड़ा। तो नेफ्रॉन कितना प्रकार का हो गया? दो टाइप का। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, वो कौन है? वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की अगर हम लोग साइज का बात करें तो नेफ्रॉन का साइज 50 mm हो जाता है। साइज जो है वो 50 mm हो जाता है, 50 mm हो जाता है। लेकिन 50 mm का मतलब ये नहीं है कि नेफ्रॉन का साइज अगर 50 mm है तो आप उसको आप नंगे आंखों से देख सकते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी होता है ना। ये सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, सूक्ष्मदर्शी है। दो टाइप का होता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है। अब अगर हम लोग नेफ्रॉन का पार्ट के बारे में बात करेंगे तो नेफ्रॉन का पार्ट हम बताते हैं आपको। ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए।
देखिए ये जो आ रहा है और ये इधर से जा रहा है, ये वाला हो गया आपका अफरेंट आर्टियोल, AFFERENT, अफरेंट आर्टियोल। ये हो गया आपका इफरेंट आर्टियोल, EFFERENT, इफरेंट, ARTERIOLE, इफरेंट आर्टियोल। ये हो गया अफरेंट आर्टियोल। ये जो बीच में आपको जो ऐसे जालनुमा दिख रहा है, ये हो गया आपका कैपिलरी। कौन सा कैपिलरी? ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये जो एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल के बीच में जो कैपिलरी है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और जो इसको ऐसे सैक करके रखा हुआ है, मतलब जो उसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ये वाला जो सी टाइप का जो भाग आप जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल, ठीक है। बाउमन कैप्सूल के बाद जो है ये है आपका प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये इसके नज़दीक वाला है। ये जो आप यू शेप का देख रहे हैं, ये वाला जो यू शेप का देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और ये जो है ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये सारा जो है नेफ्रॉन का पार्ट हो गया। नेफ्रॉन का सबसे पहले जो है आपका अफरेंट आर्टियोल, जहाँ से ब्लड आता है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और ये जो इससे फिल्टर होकर जो ब्लड चला गया उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल, ये हो गया। इसके बाद ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जहाँ पे होल्ड कर रहा है, जहाँ पे है, उसको बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल के जस्ट बाद ये जो नज़दीक वाला ये ट्यूबिंग जो देख रहे हैं, ये हो गया PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये जो यू शेप का है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसके बाद लूप ऑफ हेनले के बाद जो ट्यूबल देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टल इसलिए क्योंकि ये बाउमन कैप्सूल से दूर में है और ये नज़दीक में है, तो मेडिकल टर्म में नज़दीक का चीज़ को प्रोक्सिमल बोलते हैं और दूर का चीज़ को डिस्टल बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि ये जो उंगली है ये हमारे शोल्डर से डिस्टल में है कि प्रोक्सिमल में है, तो हम बोलेंगे कि शोल्डर से उंगली डिस्टल में है, ठीक है। लेकिन ये पाम से उंगली क्या होगा? प्रोक्सिमल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं जो पेड़ जैसा बना हुआ है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्ट करता है सारा जो हम लोग का जितना किडनी में नेफ्रॉन रहता है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन रहता है, ठीक है, और दोनों किडनी मिला के इंटू 2 कर देंगे तो 20 लाख हो जाएगा। यानी कि हम लोग का शरीर में दोनों किडनी मिला के 20 लाख नेफ्रॉन होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट 20 लाख नहीं होता है। देख रहे हैं आप कि एक कलेक्टिंग डक्ट में कितना सारा ऐसे ऐसे निकला हुआ है, तो सारा नेफ्रॉन ना करके जुड़ा हुआ रहता है। तो मतलब समझ लीजिए कि अगर 20 लाख नेफ्रॉन है तो 5-10 लाख तो कलेक्टिंग डक्ट भी होगा ही होगा, ठीक है। तो नेफ्रॉन के बारे में आज इतना ही। नेफ्रॉन का सारा पार्ट आपको बता दिए हैं। अफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, उसके बाद इफरेंट आर्टियोल, नीचे आ गया बाउमन कैप्सूल, उसके बाद प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।